अस्सलामुअलैकुम, स्वागत खैर मकदम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा से। आज गूसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का धमाकेदार फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम बबाहरा वॉरियर्स, जिन्होंने वो 32वां एडिशन का फाइनल खेला था जरूर, लेकिन रनर्स रही थी बबाहरा वॉरियर्स की टीम। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं बबाहरा वॉरियर्स के खिलाफ जो आज है वो राइजिंग स्टार्स गूसू, यहाँ की मकामी टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्टार्ट अवे कर लिया फैसला राइजिंग स्टार्स गूसू के कैप्टन शाहिद मंजूर ने। और राइजिंग स्टार्स की जानिब से पारी की शुरुआत करने के लिए हमेशा की तरह आबिद गिल और उसके साथ जाहिद अय्यूब उतरे बैटिंग करने के लिए। ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी और वही टीम बबाहरा वॉरियर्स इस समय मिड ऑफ पर दायरे की सूरत में बातचीत कर रही है लगातार। और ये शानदार मुकाबला शुरू हो चला है आज संडे के दिन रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, मिस्टर शाहिद भट्ट साहब। और दो अंपायर जो रहेंगे इस फाइनल मैच में, शाहिद साहब स्क्वायर लेग पर और उसके साथ ही कामरान रियाज फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम चिबाई कलान वो स्ट्राइकिंग अंपायर रहेंगे। और स्ट्राइक पर जाहिद अय्यूब, जबकि आबिद गिल इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहा है। और पहला ओवर पारी का यहाँ बबाहरा वॉरियर्स की जानिब से कमेंट्री बॉक्स एंड से जाहिद वानी की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से। 26 नंबर की टी शर्ट लगाकर टीम के कैप्टन भी है। एक अच्छी टीम लेकर के आई है इस 33वें एडिशन में बबाहरा वॉरियर्स की टीम। और अलहुदा के सामने इस टीम ने घुटने टेक दिए थे जब अलहुदा ने वो सनसनीखेज तरीके से फाइनल जीता था हुसैन 11 द्रबगाम को हरा करके। और उसके बाद बबाहरा वॉरियर्स के साथ ना वो किंग्स 11 मुरन का फाइनल मुकाबला था 32वें एडिशन का, जिसको किंग्स 11 मुरन ने जीता था और हार का सामना करना पड़ा था वहाँ बबाहरा वॉरियर्स की टीम का। और अब बबाहरा वॉरियर्स को फिर से मौका मिला 33वें एडिशन में ये फाइनल खेलने के लिए। और किस तरह की शुरुआत होगी, गेंदबाजी से अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करनी होगी शुरुआत में, दबाव छोड़ना होगा बल्लेबाजों के ऊपर और लाइन अच्छी रखनी होगी गेंदबाजी में। और वही अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, जाहिद अय्यूब और आबिद गिल को एक अच्छी मजबूत ठोस शुरुआत देनी होगी। राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम को एक से बढ़कर खिलाड़ी है। राइजिंग स्टार्स के पास एक कंप्लीट बैटिंग यूनिट है, तगड़ी बैटिंग यूनिट के साथ आई है राइजिंग स्टार्स की टीम, जिसमें शाहिद मंजूर, शौकत कुमार, राइजिंग स्टार्स के विकेट कीपर बैट्समैन सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं, मुदस्सर शेख कमाल का खेलते, जब खेलते तो खेलते जाते। लेकिन ये टीम ना ज़्यादा निर्भर करती है प्रारंभिक जोड़ी पर। जाहिद अय्यूब और आबिद गिल जब खेलते तो फिर एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम। पहले विवर सोफी 11 आपका वेलकम, बट यूनिस दूसरे विवर, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री काम के एक तेज तरीन गेंदबाज और तीसरे विवर मीरान मंजूर और मुर्तज़ा हमीद मुकाबले को लगातार देखते हुए नजर आ रहे। पहली गेंद लेग गो मिडल पर खड़े खड़े अपनी जगह गेंद को सीधे बैट के साथ गेंदबाज की तरफ ही खेला, वहां अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया अपने फॉलो थ्रू में बैट्समैन जाहिद वानी ने। और यहाँ रन बनाने का मौका मिला नहीं। जाहिद अय्यूब डॉट गेंद के साथ ही अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे जाहिद वानी। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार अपनी जगह उठाकर मारने की कोशिश की, टॉप एज लगा एड विकेट गेंद के नीचे और एड विकेट जुनैद ने शॉर्ट फाइन लेग पर कोई भी गलती की नहीं है कैच लेकर के, और इस तरह से बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है। शून्य पर ही राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम ने इस 0 पर गंवा दिया विकेट जाहिद अय्यूब के रूप में राइजिंग स्टार्स की टीम ने। और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है, अच्छी खबर नहीं है यहाँ राइजिंग स्टार्स के लिए, क्योंकि ओपनर गंवा दिया। अब जाहिद अय्यूब के खाते में कुछ भी नहीं, जाहिद गॉन फड़क, इट्स नन फॉर वन। पहले ओवर की दूसरी गेंद के बाद नेटवर्क इशू लिख रहे हैं फैसल कश्मीरी, बिलाल मंटू। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो नेटवर्क में जो इशू है ना, इसको अब ठीक करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा संयम रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में राइजिंग स्टार्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है और गेंदबाजी कर रही है कुल मिला के इस फाइनल मुकाबले में बबाहरा वॉरियर्स की टीम। लेकिन बबाहरा की टीम को ना एक अच्छी ज़बरदस्त शुरुआत मिली है
जाहिद वानी कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इन्होंने सलामी बल्लेबाज को किया चलता, यानी कि जाहिद ने बड़ी विकेट हासिल कर ली वहाँ पे जाहिद अयूब की। और नंबर 3 पर अब आमिर फारूक को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। आमिर फारूक दाएं हाथ के बल्लेबाज, जिसको पहले ही ओवर में आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। तीसरी गेंद का वो सामना करेंगे। जाहिद वानी का इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर है। जाहिद वानी इस छोर से तीसरे मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, इसे फॉरवर्ड कर तिरछे बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोल करके बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही तीसरी गेंद भी डॉट हुई पहले ओवर की। अभी तक खाता खुला नहीं। रफीक पुलवामा वालेकुम सलाम। बिलाल मंटू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जाहिद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉट गिरा दी, पुल क्या इसे ऑन साइड में स्किल लेग डीप में फील्डर, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसो का आमिर फारूक के बैट से आमिर फारूक आप दमार्क हुए, वो 1 पर 2 गेंदों के बाद। और आबिद गिल अब जाकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस 5वें ओवर की पहले ओवर की 5वीं गेंद पर आबिद ने बैकफुट पर जाकर इसे पुल करने की कोशिश की। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल मिला और गेंद पल्ले का किनारा छोड़कर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा है। अब तक राइजिंग स्टार्स गोसू के खिलाफ बबारा वॉरियर्स की तरफ से टीम के कैप्टन पारी की शुरुआत कर रहे हैं जाहिद वानी, जिन्होंने अब तक 1 रन कंसीड किया। विकेट भी उनको मिला है। जिस शुरुआत की जरूरत थी ना बबारा वॉरियर्स को, लगभग मिल चुकी है, क्योंकि आउट हो चुके हैं। अब ये फिर से गेंद सिरा लेकर के गई, इस बार दाएं जानिब बहुत ही बढ़िया डाइव लगाकर हेड विकेट ने गेंद को अपने दस्ताने में ले लिया और कॉट बैंड की सूरत में ये सलामी जोड़ी इसी के साथ गंवा दी है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने। पहले जाहिद अयूब और अब जाकर आबिद गिल बाहर जा रहे हैं बिना कोई रन बनाकर, यानी कि 2 गेंदों के बाद गिल भी 0 पर आउट हुए और दोनों ही ओपनर्स इस मुकाबले में बगैर कोई रन बना करके आउट हुए। हमारे सिक्योर का जहमत दे बगैर, लेकिन ये बढ़िया गेंद आउटस्विंग डिलीवरी जिस पर छेड़खानी की और जाहिद ने 1 नहीं बल्कि 2 विकेट हासिल कर लिए पहले ओवर में। शानदार आगाज, 1 पर 2 पहले ओवर के बाद। डार मंसूर जीनियस एकेडमी पुलवामा से, शाहिद भट्ट लिख रहे कि आउट कौन हुआ। 2 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। पहले विकेट खोया अपना जाहिद अयूब ने और अब जाकर जाहिद के बाद ना आबिद गिल भी जाहिद के साथ बाहर जा चुके हैं आउट होकर के। मोहम्मद अल्ताफ, आपका वेलकम अल्ताफ साहब। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में साथ दिया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा ने, जिनका शॉप वहाँ प्रिंसू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, सूटेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। और अब मुदस्सिर शेख आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन ये फिर से गेंद निकल गई आउटरेज लेकर के। शकील को बुला के गेंदबाजी करने के लिए और बाल बचे फर्स्ट स्लिप पर कैच आउट होने से आमिर फारूक गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर फर्स्ट स्लिप पर फील्डर के सर के ऊपर से। और इस चौके के साथ ही ये पहला चौका था फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द बेट ऑफ आमिर फारूक। आमिर फारूक पहुंचे 5 रन पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद और दूसरा ओवर पारी का कर रहे हैं इस वक्त शकील। दूसरी गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप लाइन के काफी ज्यादा बाहर और अंपायर कामरान रथर, जिन्होंने दोनों बाजू खोले और वाइट बॉल का इशारा कर दिया। रथ राकिब करीमाबाद से लव यू टू बॉडी। शाहजहांगीर आउटस्टैंडिंग अंपायर कामरान रियाज रथर। वानी शाहनवाज, इरफान सवान हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग का मजा लेते नजर आ रहे हैं। गोसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम, लेकिन टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला किया ना अब तक वो गलत साबित होता हुआ राइजिंग स्टार्स के लिए। और अब आमिर फारूक और मुदस्सिर शेख को पारी को संभालना होगा, जिम्मेदारी है इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन यहाँ सटीक लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी हो रही है। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं शकील के साथ, इनके साथ ही जाहिद वानी, जिन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए। 7 पर 2 राइजिंग स्टार्स शुरुआत में ही काफ़ी मुश्किल में है। फील्डिंग की जमावट, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक मिड विकेट पीछे, एक मिड ऑन जाहिद वानी के रूप में, जिसको कि
प्लेस किया गया है ऑफसाइड में एक मिड ऑफ, जहां इरफान नजर आ रहे हैं। इस बार नीचे रहती हुई पंच किया इसे खूबसूरती के साथ, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। पॉइंट फील्डर ने अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और एक भी रन बनाने का मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। बट यूनिस लिख रहे कि अब ठीक है। इरफान समान कल सर 11 ने मैच हारा। जी हाँ, सर 11 की श्रीगाम ने यस्टरडे मुकाबला हारा, लेकिन इस बार बैकफुट पर पंच किया गेंद को कमाल की टाइमिंग के साथ। कवर और मिड ऑफ के बीच में गेंद को चलता किया, गेंद की दंदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका इस ओवर का, दूसरा तावा शकील के खिलाफ आमिर फारूक के बल्ले से। आमिर फारूक का इनफरादी स्कोर अब 9 पर पहुंचा 6 गेंदों के बाद। मुदस्सिर इस समय नॉन सेटर के एंड पर और यहां शकील चले अगली गेंद करने के लिए। इस पार के साथ शानदार फ्लिक ऑफ द रेस्ट, डाउन द लेग साइड गेंद, बैट बॉल पनिश किया और पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तीसरे चौके के लिए इस ओवर में रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है। अब स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तीसरे चौके के साथ ही 15 RSG यानी कि राइजिंग स्टार्स घोषू का और आमिर फारूक पहुंचे आनंद फानन में 13 के स्कोर पर 7 गेंदों का मुकाबला करने के बाद 1.5 ओवर में 15 रन बने हैं। शकील ने इस ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की, काफी महंगे वो साबित हुए। 3 चौके 2 वाइड्स। फैसल कश्मीरी साहिल पंजाब से मुकाबले को देख रहे हैं। इरफान समान और मुझे आप अपडेट लिखिएगा कि आप वीडियो और वॉइस आप तक किस तरह की पहुंच रही है। कमेंट्री बॉक्स में अच्छा खासा क्राउड नजर आ रहा है, तमाशाई काफ़ी ज़्यादा है। घूसू के छोटे क्रिकेटर्स जो कि मैच को एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके। और देखते कि यहाँ से आज कौन सी टीम ये फाइनल जीत करके टूर्नामेंट अपना नाम करेगी। 16 टीमों का है टूर्नामेंट। शाहिद भट्ट साहब जो कि काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड में पिछले कई सालों से, और क्रिकेट रुकती नहीं है कभी भी। रामोश क्रिकेट स्टेडियम घूसू में, अगर मैं घूसू की बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं, और मेरी दाएं जानिब जब मैं नज़र डालता हूं तो मेरे दोस्त का इलाका यानी कि वसीम बाबा साहब जिस इलाके में रहते हैं, रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी, यहाँ से नज़र आ रहा है। बीच में रामोश नाला है और रामोश नाला के उस पार हमारे दोस्त रहते हैं। अगर वो देख रहे होंगे तो उनको हम यहाँ से हाथ से इशारा करेंगे। वहाँ पे भी फाइनल होगा इंशाल्लाह ताला इस फ्राइडे को। उसके बाद संडे भी हमें वहाँ ही जाना है। 2 फाइनल है वहाँ पे। मुर्तज़ा हमीद, मुर्तज़ा साहब थैंक यू। ये नेटवर्क में थोड़ा सा ग्लिच आता है कभी कभार। फिर से गेंद को पंच किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, कवर पोजीशन पर डाइव लगाकर मुदस्सिर शेख खतरे में पड़ गए, लेकिन ये इरफान ने थ्रू किया थोड़ा सा वाइड और इसे रोकने में नाकाम रहे गेंदबाज शकील। हर अब जाकर ओवर थ्रू के चलते 1 रन पूरा कर लिया। एक गलतफहमी पैदा हो गई थी, मिक्सअप हुआ था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और 1 रन और आखिरी गेंद पर मिला। ओवर हुआ पूरा डॉट सिंगल के साथ। आसिफ वागी, वालेकुम सलाम। आसिफ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। राजा शब्बीर भाई जम्मू से कब आए वापस। मोहम्मद अल्ताफ लेकर के आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप एक बार स्किप करें, एग्जिट करें, उसके बाद फिर से आप ये लाइव ज्वाइन करें और आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, इसे बैकफुट पर मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, यानी कि क्रॉस द लाइन गए थे आमिर फारूक, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप विकेट कीपर के साथ में ही नजर आ रही है। उसके अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक बैकविट पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ। लॉन्ग ऑन का फील्डर 30 गज दायरे में है, मिड विकेट पीछे और स्क्वायर लेग भी पीछे है ऑन साइड, यानी कि 2 फील्डर ऑन साइड में रखे हैं बाउंड्री राइडर्स पर। खान वसीम, मलिक आकिब, वालेकुम सलाम। राजा शबीर जिन्होंने लिखा है कि सर आप ठीक हो। जी यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। आप इस स्ट्रीमिंग को जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 16 रन बने हैं, 2 विकेट कमाए हैं राइजिंग स्टार्स की टीम ने और जाहिद चले तीसरी मरतबा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार डाउन द पिच आकर इसे पोल किया, मिड विकेट डीप में रियाज के पास। इस टीम के
सबसे सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन एक रन दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच पूरा कर लिया। वसीम खान, वालेकुम सलाम वसीम, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। 17 पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 6.80 रन बनाने की औसत। अब स्ट्राइक मुदस्सिर शेख के पास है, इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और पिच लेंथ की गेंद थी, लेकिन ड्राइव करने गए थे बैट्समैन, काफी दूर थी गेंद और अंपायर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रास की सूरत में 18 पहुंचा आरएसजी रॉयल राइजिंग स्टार्स गोसू का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सईद मुनीर गिलानी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का, इस शरीर के आसपास आ रही थी लेग स्टंप पर और इसे टैप किया बड़े ही नाजुक हाथों के साथ ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। जब तक वहां गेंद फील्ड हो जाती फील्डर से, 1 रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। तो ये पहला रन आता हुआ बल्ले से मुदस्सिर शेख ऑफ द मार्क हुए इसी के साथ। वो इस समय नॉन सिटर के एंड पर है और अब स्ट्राइक फिर से मिली आमिर को। आमिर ने अब तक 15 बनाए हैं रन्स 11 गेंदें खेलकर। जाहिद अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड में चटपटे अंदाज में गेंद को उठा दिया, बॉटम हेड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन और मिड विकेट डीप फील्डर के बीच में गेंद को किया रवाना और गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑन साइड में 4 रनों के लिए चौका पाया एक और आमिर फारूक ने। आमिर फारूक पहुंचे आनंद फानन में अब 19 रन पर 19 उनका इनफरादी स्कोर और टोटल स्कोर आरएसजी का 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर, पहली पारी टॉस जीत कर राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम बैटिंग कर रही है बबारा वॉरियर्स के खिलाफ और कैप्टन अगली गेंद लेकर के इस बार मिड ऑन पीछे है और कोई गलती करेंगे नहीं वहां मिड ऑन के फील्डर और इस तरह से जाहिद वानी ने तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया है। आमिर फारूक 19 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे विकेट के रूप में एक के बाद दिगरे विकेट्स लगातार गिर रहे हैं। शुरुआत में ही रॉयल राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए विकेट नंबर तीसरा, जहूर का बढ़िया कैच मिड ऑन में और उन्हें ले लिया। जाहिद 0, आबिद गिल 0 और अब 19 रन बनाकर आमिर फारूक ने तीसरा विकेट अपना गंवा दिया और कमाल की गेंदबाजी और ये जाहिद वानी कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया अब तक जाहिद वानी ने। 2 ओवर 8 रन और 3 विकेटें हासिल कर ली है बबारा वॉरियर्स के कैप्टन जाहिद वानी ने। शानदार और बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग की है अब तक जाहिद वानी ने इस फाइनल मुकाबले में बबारा वॉरियर्स के लिए। डार यूनिस, वालेकुम सलाम यूनिस साहब। अमान अवानी, जाहिद मेगरात लिख रहे हैं, क्या शानदार बॉलिंग देखने को मिली है अब तक जाहिद वानी की तरफ से। 3 गॉन 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और अब मुदस्सिर शेख का साथ देने के लिए विकेट पर आए हैं रासिक डार। रासिक नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये फाइनल मुकाबला जो है ना 18 ओवर्स पर मुकर्रर किया गया है। उसकी वजह यही है कि यहाँ दोनों टीमें जो है लेट आई है और शायद साहब ने बताया कि 2 बजे के बाद ना मौसम ख़राब नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये 2 ओवर्स कट कर लिए गए हैं दोनों टीमों के लिए। तो 18 ओवर्स पर ये फाइनल मुकाबला आज मुकर्रर किया गया और अब चौथे ओवर में पहली तब्दीली इरफान वानी आए हैं फॉली करने के लिए। एक और तेज तरार गेंदबाज, पहली गेंद बैकफुट पर इसे कट किया, गेंद गई थर्ड मैन पर फील्डर के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया मुदस्सिर शेख के पास मौका 1 रन हासिल करने का। बुलेट राजा S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा पामपुर, ऑल टेंट आइटम्स अवेलेबल हियर, नंबर इन्होंने मेंशन कर लिया है। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ और इनकी शॉप प्रित्सो में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं वहाँ पे और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको यकीनन बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। और इस बीच खराब फील्डिंग देखने को मिली स्करिश थर्डमैन पर फील्डर से और गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर चकमा देकर के वहां फील्डर को और किस्मत के सौरे ये चौका लगा और रासिक डार के बल्ले से आता हुआ पहला वो आप दिमाग हुए खाता उन्होंने खोला इस फाइनल मुकाबले में। जस्ट रुतबा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आसिफ आगे लिख रहे कि मैच कहाँ पे चल रहा है। वी आर लाइव फ्रॉम रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसू पुलवामा।
गोसो प्रीमियर लीग 32 एडिशन का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। जस्ट रुतबा प्लेइंग स्क्वाड जरूर अब तक पहुंचाया जाएगा। और मीरान मंजूर सुल्तान वॉरियर जोनीपुरा के कैप्टन, जिनका आज फाइनल मुकाबला है मीच प्रीमियर लीग का। तो बेस्ट ऑफ लक रेड स्टार्स मीच के साथ। मीरान उस टीम के कैप्टन है। अगर मैं जोनीपुरा की बात करूँ, हालांकि वो फाइनल हम कवर करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि हमने पहले ही वादा किया था शाहिद भट्ट साहब के साथ कि संडे के रोज़ हम गोसो प्रीमियर लीग का फाइनल कवर करेंगे। तो मैं माजरत का हूँ। मीरान साहब ने 2-3 बार कॉल किया, नदीम बशीर साहब ने भी मुझे कॉल किया था। इरफान मानी इस ओवर में अगली मरतबा इस पार इनरज लगा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बिहाइंड द विकेट्स बिहाइंड द स्टंप्स की अगर मैं बात करूँ, अब तक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है विकेट कीपर जुनैद एडवोकेट की तरफ से, जिन्होंने इस पार अपनी बाई जानिब गेंद को एक ही दस्ताने में फील्ड किया। और इससे पहले 2 शानदार कैच से उन्होंने लिए विकेटों के पीछे पहले ओवर में। और इरफान तेज होते हुए स्पेल के पहले ओवर में 5 मरतबा, बहुत ही खूबसूरत गेंद, लवली डिलीवरी, पिच ऑफ डिलीवरी, जो कि बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। और बल्लेबाज रासिक डार बाल बच्चे कॉट बैंड होने से सईद राहिल वालेकुम सलाम सालिम मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सन ऑफ सजाद साहब हो, जो कि अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम के कैप्टन हैं। सईद राहिल वालेकुम सलाम राहिल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार उछाल लेती हुई गेंद को स्टेयर तो किया था जरूर आखिरी लम्हों में, बल्ले का मुंह खोल करके ऑफसाइड में, लेकिन गेंद एक बाउंस के बाद स्लिप फील्डर के पास गई। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और इस पिच कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ये चौथा ओवर हुआ पूरा, 5 रन बने चौथे ओवर में, 4 पूरे। स्कोर मजमूबी राइजिंग स्टार्स गोसू का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में बबारा वॉरियर्स के खिलाफ 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर फाजिल गुलजार, जॉन मीर नहीं खेल रहे हैं, गोजरी याकूब, आई थिंक जॉन है, जॉन मोहम्मद खेल रहे हैं बबारा वॉरियर्स की तरफ से। रफीक शेख किंग्स 11 मुरन से एक होनहार सीनियर ऑलराउंडर, गोजरी याकूब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम याकूब। अब फिर से जाहिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद जाहिद की ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और पिच थी, लेकिन गिरने के बाद गेंद ना बिल्कुल भी उठी नहीं, लो बाउंस के चलते गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गई एडवोकेट जुनैद के पास। फील्डिंग भी जमावट एक स्क्वायर लेग पीछे इस 5वें ओवर में जाहिद वानी के लिए, मिड विकेट भी पीछे, मिड ऑन का फील्डर रिंग के अंदर, ऑफ साइड में तमाम फील्डर तेज गेंदबाजी के अंदर नजर आ रहे। विकेट कीपर एडवोकेट जुनैद वानी बिहाइंड द स्टंप्स। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को मोड़ दिया, पुल किया, शानदार टाइमिंग थी जरूर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं और गेंद जब तक फील्ड हो जाती स्क्वायर लेग में 1 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। Arsh, I request organizing body to make necessary arrangement for drinking not only in finals of the tournament but for the other matches as well. Heat wave, जी हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस बार गेंद को उठा दिया खूबसूरती के साथ, शानदार हिट ऑन साइड में, लवली 6 फ्रॉम द बेट ऑफ रासिक डार ने किया वार, जड़ दिया ये लंबा चौड़ा छक्का ऑन साइड में और गेंद सीधे रामोश नाला के अंदर जाकर गिरी। बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए आई थिंक पहला आता हुआ और पहला निकलता हुआ रासिक डार के बल्ले से, और टीम का स्कोर अब जाकर के 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सईद राहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच सईद राहिल साहब। मुरन चौक जो पुलवामा में, वहाँ पे इनकी शॉप है जहाँ पे ये फुटवेयर के साथ डील करते हैं, और लेकिन इनका ताल्लुक मित्रीगाम से है। 3-4 रोज पहले मैं इनके पास गया था, कुछ काम था। अल्हम्दुलिल्लाह सईद साहब आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, और काफ़ी कदर की सईद राहिल साहब ने, शुक्रिया। आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं सईद राहिल का जो शॉप है। फिलहाल कदमों का किया इस्तेमाल, इस बार रासिक डार ने गेंद को राह दिखा दी है, पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद निकल गई है चौके के लिए। एक और चौका निकलता हुआ इस ओवर का पहला, लेकिन इससे पहले छक्का भी लगाया था रासिक डार ने। दबाव छोड़ रहे जाहिद वानी के ऊपर रासिक डार, 39 पहुंचा दिया राइजिंग स्टार्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स की टीम, और रासिक डार मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिद वानी इस बार डाउन द पिच आकर
इसी ओवर लॉन्ग ऑन मारना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। जावेद रतर, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जावेद साहब कहां से आप देख रहे हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। फिलहाल इस मुकाबले की अगर हम बात करें, गोसु प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, पहली पारी जारी है। एक बार फिर गेंद को उठाने में कामयाब हुए, एक और गगनचुंबी दोरी, 6 की मंजूरी। ये दूसरा भी छक्का लगाया अपने बल्ले से वहां रासिक डार ने, और विकेट के बीच में जब पहुंचे छक्का लगाकर मुदस्सिर ने कंधा थपथपाया, हौसला अफजाई की। रासिक डार ने स्कोर पहुंचा दिया अभी छक्के के साथ। 5वें ओवर के बाद राइजिंग स्टार्स गोसू का 45 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 5 गॉन, 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की औसत अब 9 के आसपास चली गई है और रासिक डार इस समय 20 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 20 रन पर वो पहुंचे। पिछले ओवर में 2 छक्के 1 चौका उन्होंने लगाया अपने बल्ले से। शानदार बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर रासिक डार, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। एक बड़ी पारी खेलनी होगी, इस इनिंग को ना एक बहुत बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना होगा। 60-70 रन की पारी खेलनी होगी, तब जाकर राइजिंग स्टार्स की टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है बबहारा वॉरियर्स के सामने। जावेद रतर करीमाबाद से इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कल होगी छुट्टी मेरे ख्याल से कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन खदरमो समर T20 कप का फाइनल मैच हम कवर कर रहे हैं, हादिया क्रिकेट क्लब खंदा वर्सेस MCC बालहमा के बीच। उसके बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, और वेडनेसडे के दिन हमें जाना है गवहरपुरा चाड़ोरा, जहां चैंपियंस लीग T20 कप का इनॉग्रल मुकाबला है, आमिर अली साहब का वो टूर्नामेंट है। उसके बाद थर्सडे के दिन लज्जन, और फ्राइडे के दिन हम फिर से आ रहे हैं इसी इलाके में, जो कि यहाँ से उतना दूर नहीं है, दिख रहा है रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा। वसीम बाबा और मोहसिन खान बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे। फ्राइडे के दिन फाइनल मुकाबला होगा वहाँ पे धीरी प्रीमियर लीग का, और उसके बाद संडे के दिन एक और ज़बरदस्त फाइनल गोसू प्रीमियर लीग का आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया, तो इस वीक में ना बड़े बड़े मैच हम कवर कर रहे हैं। इरफान वानी आया फिर से बॉलिंग करने के लिए स्पेल के दूसरे ओवर में। इस बार डाउन द पिच आकर मिड ऑफ फील्डर है, लेकिन थोड़ा सा फासला रहा जाहिद वानी के हाथ और गेंद के बीच में उहा की आवाज निकलती हुई, और मिड ऑफ गेंद की डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए मिड ऑफ तीज गज दायरे में उछले जरूर जाहिद वानी, लेकिन गेंद थोड़ा सा ऊपर थी उनसे, और ये खतरे से खाली स्ट्रोक, ये इसमें काफी जोखिम था, रिस्की स्ट्रोक लगा डार के बल्ले से, और डार ने इस बार बासवे खोले, ऑफ साइड में गेंद पर फैल पड़े और करारा प्रहार किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर के तीसरी गेंद पर ये एक और चौका निकलता हुआ, तो 31 रन की शराकतदारी बन चुकी है। चौथे विकेट के ऊपर रासिक 28 पर बैटिंग कर रहे हैं। इरफान अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार फिर से काट किया, लेकिन इस मर्तबा कवर पोजीशन पर गेंद को फील्ड किया गया और यहां एक ही रन मिला। मोहम्मद अमीन डार अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नामान काकाबोरा से RCC नामान की टीम के एक होनहार क्रिकेटर अमर बाबा फिदा उमर, उसके 1.55 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरफान वानी 5 मरतबा दाहिने हाथ से इस बार लेग स्टंप पर थी, इंतजार करते हुए गेंद को टैप किया। मुदस्सिर जानते कि उसका काम क्या है, सिंगल डबल के सहारे फिलहाल उसको स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, छोड़ संभालना होगा। राइजिंग स्टार्स घोषो के लिए कमाल का टैलेंट और कमाल का तजुर्बा, लंबा चौड़ा तजुर्बा है क्रिकेट का। राइजिंग स्टार्स घोषो के विकेट कीपर बैट्समैन मुदस्सिर शेख, और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जानते हैं इस वक्त बड़े शॉट की ज़रूरत है ही नहीं उनके बैट से, और बड़े शॉट निकल रहे हैं लगातार रासिक डार के बैट से, क्योंकि रासिक जल्दी ही सेट हुए विकेट के ऊपर। वो 29 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार बढ़िया पंच, खूबसूरत नजाकत, दिलकश गेंद की पॉइंटर कवर के बीच में सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का तीसरा भी चौका लगाया
6 ओवर पूरे 60 रन स्कोर, 10 की औसत से रन बन रहे राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। तो मजबूती मिल चुकी है राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। ये चौथे विकेट के ऊपर लगभग 36 रन की शराकतदारी मुदस्सिर 5 रन बनाकर 6 गेंदों से। और वही अगर मैं राशिक डार की बात करूँ वो 33 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। इरफान कश्मीरी, वानी इमरान वॉचिंग फ्रॉम काजीगुंड काकपोरा से। काजीगुंड काकपोरा में एक खूबसूरत मैदान है जिसका अभी काम चल रहा है। 6 ओवर पूरे 60 रन स्कोर, 10 की औसत से रन बन रहे हैं। राशिक डार ने 33 बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। मुदस्सिर शेख 5 रन बनाकर बैटिंग करे 6 गेंदों से। गोसो प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। इसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम बाबरा वॉरियर्स के खिलाफ। और 6 ओवर के बाद ही ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। शदीद गर्मी है संडे के दिन आज रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा में काफ़ी गर्मी है, हीट काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में हीट को बीट करने के लिए ड्रिंक्स की ट्रॉली इस समय बीच मैदान पर। और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद हम आप सबका फिर से खुशामदीद करते हैं। ये 3 या 4 मिनट का टाइम आउट हुआ था जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ड्रिंक्स ले लिया और 7वें ओवर की अब शुरुआत। मोहम्मद अशरफ को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। मोहम्मद अशरफ तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए इनिंग के 7वें ओवर में। बट मुश्तबा लव यू टू। इरफान कश्मीरी पंजाब से और उसके अलावा वानी इमरान काजीगुंड से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मुदस्सिर शेख इस समय
6 रन बनाकर बैटिंग करे। 8 गेंदें अब तक उन्होंने खेली है, जबकि रासिक डार 33 पर नाबाद 13 गेंदों से 61 पर 3। 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम बम्बारा वॉरियर्स के खिलाफ इस आर या पार की लड़ाई में। इस बार ओवर पिच थी ऑफ स्टंप के बाहर, फ्लाइट डिलीवरी से स्लॉग करने के थे रासिक डार, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। ये डॉट डिलीवरी इस ओवर की दूसरी। मोहम्मद अशरफ अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। चौथी गेंद इस बार फिर से ऑन साइड में बाउंड कर इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचाना चाह रहे थे। इस बार भी बीट हुए, गेंद और बैट के बीच में मुलाकात होने गेंद की विकेट कीपर के पास। जुनैद मुजफ्फर विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। इस बार फिर से बीट किया, छकाया, डराया, धमकाया, लगातार फ्लाइट पर बीट करा रहे वहां बैट्समैन को। और अब जाकर ये 3 गेंदों पर मुसलसल बीट होने के बाद ना मशवरा देते हुए फार नॉन सिटर के एंड से मुदस्सिर शेख अपने साथी बैट्समैन रासिक डार को। रासिक ने 33 रन की आकर्षक पारी खेली, अब तक 16 गेंदों से पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले हैं 7वें ओवर में। अब आखिरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार बहुत तेज रफ्तार में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि इस गेंद की गति काफ़ी ज़्यादा थी। ऑफ स्टंप से बाहर इसे कट करने के थे बल्लेबाज, नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ पूरा 7 ओवर पूरे 61 रन। राइजिंग स्टार्स गोसो का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। शेख मोहसिन, आपका शुक्रिया। मोहसिन, हाउ आर यू? आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ से ही, रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा से मेरी नज़र पड़ रही है आपके ग्राउंड पर। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में बीच में रामुश नाला है, और रामुश नाला के उस पार आपको ग्राउंड दिख रहा है। मोहसिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। फ्राइडे के दिन हम आ रहे हैं आपके ग्राउंड के अंदर बड़ा फाइनल कवर करने के लिए। मौका है, अब रासिक डार आउट हो जाएंगे। जी हाँ, रन आउट की सूरत में रियाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। रियाज ने पहली गेंद डॉट कर दी, दूसरी पर हाना की सीधी पैदा हुई। रन के लिए भागे थे यहाँ नॉन सिटर की गेंद से रासिक डार, लेकिन मना किया वहां मुदस्सिर शेख ने। और आधा पिच तय करने के बाद मुदस्सिर शेख ने वापस भेजा वहां पे रासिक डार को, लेकिन उससे पहले चिड़िया चुग गई थी खेत और थ्रू नहीं किया वहां गेंदबाज ने। और उन्होंने बॉल उठा करके फील्ड करके स्टंप्स को बॉल के साथ हिट किया, और बॉल को स्टंप्स के साथ हिट किया और विकेट एक और कमा दिया। इसी के साथ यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स को सुने चौथा खोया 62 रन पर। और सेट बल्लेबाज जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहे थे विकेट के ऊपर, मिस्टर रासिक डार रन आउट की जरूरत में बाहर गए। बाबर आजम, मोहसिन खान, मौसम कैसा है? मौसम काफ़ी शदीद गर्मी है इस वक्त रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा में। गोसो प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, जिसमें खराब शुरुआत मिली ज़रूर राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को, लेकिन ये तीसरे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनपी थी, लेकिन ये पार्टनरशिप भी टूटी, साझेदारी टूटी। अब विकेट पर आए हैं मुदस्सिर शेख का साथ देने के लिए शाहिद कयूम नंबर 6 की पोजीशन पर। मुदस्सिर ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए, और ये विकेट लेने के साथ ही ना यहाँ बम्बारा वॉरियर्स के खिलाड़ियों में जान वापस आ गई है। रियाज अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। 2 रन अब तक रियाज ने कंसीड किए हैं 2 गेंदों से। रियाज चले तीसरी मरतबा अब नए बैट्समैन जो कि अभी भी उतरे बैटिंग करने के लिए। शाहिद कयूम सामना करने की पहली बार फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर फॉरवर्ड कर तिरछे बल्ले के साथ गेंद की आने का इंतजार करते हुए गेंद को डीप पॉइंट पर धकेला जस्ट फॉर ए सिंगल। अदीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जेवन श्रीनगर से। वालेकुम सलाम अदीर, आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब मुदस्सिर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार मुदस्सिर ने बैकफुट पर जाकर गेंद को पोल किया डीप मिड विकेट की तरफ, जहां जाहिद वानी टीम की कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया। जाहिद वानी ने शानदार बॉलिंग की है इस मैच में। 3 ओवर में लगभग 16 रन दे करके उन्होंने 3 विकेट हासिल की
और शुरुआत में पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी, यानी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को किया था चलता। इस बार गेंद हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन फील्डर थोड़ा सा दूर रह गए इरफान वानी। दौड़ लगाने के बावजूद भी इरफान पहुंचे नहीं। गेंद के एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर वाइडिश में 4 रनों के लिए ये सेफ स्ट्रोक कहना चाहिए शाहिद के बल्ले से आता हुआ। और चौकी की सहायता के साथ कुल रन संख्या रॉयल राइजिंग स्टार्स गूसू का 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर बॉलिंग एक्शन की बात करें तो दोनों स्पिनर्स चेक में आते हैं। अधीर साहब नोट करते हुए गेंदबाजी में बॉलिंग एक्शन को, दोनों ही गेंदबाजों के बारे में वो बात कर रहे हैं। अधीर साहब, आज संडे है, क्या प्लान है आज आपका? कहाँ जा रहे हो आप, या फिर गर्मी ही हो आप? क्योंकि शदीद गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप में ये मुकाबला हम कवर कर रहे हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में, ज़िला पुलवामा के अंदर। ये कमाल का ग्राउंड है रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू। गूसू जो कि पुलवामा से कितना दूर है, मेन टाउन पुलवामा से आई थिंक ये 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब गेंदबाजी में मोहम्मद अशरफ आए हैं। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है। फ्लाइटेड डिलीवरी पैड पर लगी, लेकिन कामरान रथिर ने नॉट आउट करार दे दिया है। बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से मुदस्सिर शेख। ये मोहम्मद अशरफ आए बॉलिंग करने के लिए, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए, और पहली गेंद पर इन्होंने बीट किया मुदस्सिर शेख, और मुदस्सिर शेख बचे बाल एलबीडब्ल्यू होने से, और इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं बबारा वॉरियर्स के गेंदबाज, फील्डर, तमाम खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। लेकिन कामरान ने इसे नॉट आउट करार दे दिया है। 69 पर 4, 8.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। 69 रन टीम का स्कोर, और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का वहाँ मुदस्सिर शेख, जिन्होंने अब तक 12 गेंदें फेस की है, वो 8 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद तक पहुंचकर मिडॉन डीप में गेंद को पुश कर लिया। जब तक गेंद फील्ड हो जाती डीप मिडॉन में फील्डर से, इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन और टीम के खाते में। मुदस्सिर अब राहत की सांस लेते हुए इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और स्ट्राइक अब शाहिद मंजूर, शायद कुयूम के पास है। शाहिद कुयूम सामना करके अगली गेंद का इस बार कट करने की कोशिश की। जुनैद मुजफ्फर ने कर दी गलती, गेंद को गैदर करने में बैठ द स्टंप्स, और गेंद ग्लव्स को लगने के साथ डीप फाइन लेग पर गई। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए। ये 2 रन जो है ना बाई की सूरत में मिलते हुए यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स गूसू को। हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अमान वानी अंपायर के लिए नाखुश लग रहे हैं, अंपायर के इस डिसीजन से। इस मर्तबा फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर पीछे गए, गेंद को जगह बनाकर कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे वहां शाहिद, लेकिन शाहिद नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास। स्कोर रुका हुआ है 72 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मोहम्मद अशरफ चले अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद स्ट्रोक खेला डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां इरफान वानी ने गेंद को फील करके थ्रो किया। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन हासिल करने का। क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अदीर लिख रही कि भाई मैं खेतों में यूरिया छिड़क रहा हूं। लव यू टू बॉडी। आप अपना काम कर रहे हैं बड़े ही शौक से। अपने काम के साथ ना सबसे पहले आपको मोहब्बत करनी पड़ती है, चाहे जो भी काम हो। थैंक यू ब्रदर। आपने वो शायद रईस फिल्म है वो आपने देखी होगी। इस पार इनसाइड आउट स्ट्रोक, कमाल का शानदार हिट, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के उस पार, सीधे 6 रनों के लिए हवाई रास्ते के साथ ही ओवर हुआ पूरा। छक्के के साथ ही 9 ओवर पूरे, 79 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। अमान वानी, शमसुद्दीन मुगल, वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। और ये मैच आप देख रहे हो कंग पोस्ट पर जरूरी फेसबुक पेज पर,
आप आवाज़ में लगातार कमेंटेटर हमारे शब्द को सुन रहे हैं और ये रवा तबसरा सीधा आप तक पहुंचता हुआ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा से। फाइनल मैच गूसू प्रीमियर लीग 33वीं एडिशन का, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही थी और आज आखिरी मैच बबारा खेल रही है फाइनल राइजिंग स्टार्स गूसू के साथ। राइजिंग स्टार्स के कैप्टन शाहिद मंजूर ने टॉस जीता। संजू के नाम से वो काफ़ी मशहूर है इस इलाके में। बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया। पारी की शुरुआत करने के लिए आबिद गिल के साथ ना जाहिद अयूब आए थे, लेकिन जाहिद भी बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए और आबिद गिल भी शून्य पर आउट हुए। पहले ओवर में ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट हुए, यानी कि सलामी जोड़ी पहले ओवर में ही खमा दी थी राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम ने। उसके बाद रासिक डार और मुदस्सिर ने कच्ची पार्टनरशिप बनाई विकेट के ऊपर, लगभग 36-37 रन की, लेकिन फिर मिक्सअप हुआ था एक रन के लिए जब निकले थे नॉन शूटर की एंड से। वहाँ रासिक डार और अपनी फॉलो थ्रू में सिल्विडॉफ के आसपास गेंद को फील्ड करके रियाज ने रन आउट किया था। चौथा विकेट रासिक डार के रूप में गंवाया। अदीद, दानिश अशरफ, अमान वानी लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अदीर साहब, मैं बता रहा था कि उसमें वो शाहरुख खान कहते हैं कि वो डायलॉग ना मुझे याद नहीं है आ रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा वो डायलॉग है, बड़ी अच्छी वो बात है कि आपको अपने काम से प्यार करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो आपको याद होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। 9 गॉन 79 फॉर द लास्ट ऑफ 4 विकेट्स। हवाएं चल रही है बीच मैदान के अंदर और इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। जब ये शदीद गर्मी में ना, कड़कती धूप में इस तरह की हवाएं आती है मैदान के अंदर तो बड़ा अच्छा फील होता है, राहत मिलती है हमें कमेंट्री बॉक्स में। और एंजॉय इस वक्त कर रहे हैं बबारा वॉरियर्स के खिलाड़ी इस इन हवाओं को। लोन अमीन, आपका वेलकम करते हैं लोन साहब। जॉन मोहम्मद जो है ना इस वक्त 3rd वन पर नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब गेंदबाजी के लिए रियाज आए हैं वापस। छिड़ने से पहले एक ओवर का अपने स्पेल का पहला ओवर किया, 8 रन उन्होंने दे दिए। अब 10वें ओवर में रियाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रियाज दाएं हाथ की गेंदबाज है, स्पिन बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद रियाज की जगह बनाते हैं, वे बैकफुट पर गेंद को किया पंच और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है। दंदनाती हुई कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रनों के लिए आगाज हुआ। 4 के साथ इस ओवर में रियाज के खिलाफ लगाया चौका शाहिद ने और शाहिद पहुंचे 12 रन पर। 2 अंकों में उनका स्कोर इस चौके के साथ थी। अर्श सोहेल, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। नामान आरसीसी की टीम के साथ खेलते हैं, उस टीम को बैक भी करते हैं। फिर से 5 किया, लेकिन इस बार डीप कवर पर फील्डर के पास सीधे उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन शाहिद को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। ऑन साइड में मिड ऑन डीप में गेंद को शानदार तरीके के साथ निकाला, लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक बाउंस के बाद फील्डर ने डीप में गेंद को फील्ड किया। दानिश अशरफ, आपका वेलकम करते हैं। अदीर साहब लिख रहे कि अम्मी जान कहती है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता है, धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। यही तो मैं कह रहा था अदीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता था ना आपको याद होगा, बट मैं भूल गया था क्योंकि मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ आजकल। बहुत टाइम पहले देखता था, लेकिन एक तुर्किश सीरियल है कोलोरस उस्मान या फिर अर्तुगुल, उससे पहले, जिसको मैं बड़े टाइम से देख रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से लगातार। काफ़ी पसंद करता हूँ मैं उस तुर्किश ड्रामा को। ओवर पिच डिलीवरी लेग स्टंप पर घुमाने की कोशिश, बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन गेंद बल्ले का इनर्जी लेकर के मिड विकेट डीप में गई जाहिद वानी के पास। कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ पूरा
इस ओवर में रियाज ने 7 रन दिए 2 ओवर में 15, कोई विकेट उनको मिला नहीं। 10 गॉन 86। राइजिंग स्टार्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। मलिक सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। हसन वानी पुलवामा से हमारे कजन ब्रदर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। करंट रन रेट 8.60, 14 पर शाहिद और 16 पर इस समय मुदस्सिर शेख बैटिंग कर रहे हैं। और गेंदबाजी में मोहम्मद अशरफ आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अब तक जो गेंदबाजी की है 2 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडन नहीं। अब वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे और इनिंग का उनसे 11वां ओवर करवाया जा रहा है। शाहिद कयूम सामना करने की तैयारी में। पहली गेंद का फ्लाइटेड लवरीश, घुटना टेका जमीन पर, गेंद को उछाला हवा में, अभी तक हवा में, पीछे फील्डर मिस जज कर बैठे इस कैच को और गेंद गई एक टिप्पे के साथ ही ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए एक मौका बना था मोहम्मद अशरफ की इस पहली गेंद पर। शाहिद कयूम को डग आउट की राह दिखाने का, लेकिन ये गेंद काफी ऊपर उठी, इस वजह से ना वहां फील्डर इसे जज नहीं कर पाए। काफी बड़ा फासला रहा फील्डर और गेंद के बीच में और 1 बाउंस चौका मिलता हुआ। डार शौकत उज्जैन पुलवामा से, वालेकुम सलाम। शबीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम डियर, हाउ आर यू? यस आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर डूइंग गुड वेल। इस पार इन जगह बनाते हुए खुद को दिया रोम और गेंद पर प्रहार किया ऑफसाइड में। फिजाई रास्ते के साथ गेंद की तैरती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। एक कमाल का छक्का निकलता हुआ बैट से शाहिद कयूम के। शाहिद 24, मुदस्सिर 16 और 50 रन की लगभग पार्टनरशिप पनप चुकी है, बन चुकी है। 5वें विकेट के ऊपर राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए शाहिद और मुदस्सिर के बीच में। यासीन आर, भाईजान क्रिकेट का नशा अब कश्मीर में ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, काफी ज्यादा पिछले 2-3 सालों से। एक और क्रैकिंग हैंडसम वंडरफुल 6 फ्रॉम द बैट ऑफ शाहिद कयूम। शाहिद ने लगाया दूसरा भी छक्का इस ओवर में और शाहिद आधे हाथों लेते हुए गेंदबाजों को और रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल साफ है। आग उगलता हुआ बल्ला नजर आ रहा है शाहिद का। 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के, इससे पहले चौका भी लगाया और हर बॉल पर बड़े हिट की तलाश, बड़े शॉट की तलाश शाहिद को, जो कि 30 पर पहुंचा रन फानन में। इस बार अंदर आते ही कट करके गेंद गिरने के बाद तेज थी, लेकिन इसे मिडॉन पे खेला और खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। अब जाकर रन पूरा करेंगे। ये अननेसेसरी थ्रू कहना चाहिए जो कि गेंदबाज ने विकेट कीपर की तरफ किया था और विकेट कीपर ने ऐसे लगा कि अपने शूज से गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। सोफी 11, रत्नीपुरा के कैप्टन सोफी सजाद साहब, वेलकम आपका। दानिशवानी, डार शब्बीर और शाहिद इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। इस बार पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार और अब जाकर अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। कामरान रियाज ने अब आउट करार दे दिया है। मुदस्सिर शेख और मुदस्सिर हंस रहे हैं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुदस्सिर को जाना होगा बाहर एलब्ल्यू की सूरत में। विकेट नंबर 5वां 103 पर खोया राइजिंग स्टार्स कोसो की टीम ने। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में वसीम जाफर, आपका वेलकम करते हैं वसीम साहब। उमर भाई, धूप बहुत खतरनाक है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यहाँ पे, काफ़ी शदीद गर्मी है और इस समय ये मुकाबला हम आप तक पहुँचा रहे हैं लगातार HD क्वालिटी के साथ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा से। गूसू प्रीमियर लीग ये 33वें एडिशन का फाइनल मैच, इसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीत कर राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम बबहारा वॉरियर्स के खिलाफ। और बबहारा वॉरियर्स की जो टीम है, इन्होंने 32वें एडिशन में भी फाइनल खेला, लेकिन रनर्स रही थी वहाँ किंग्स 11 मरन के सामने। इस टीम ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन फिर से बढ़िया खेला इस 33वें एडिशन में इस टीम ने और ये टीम फाइनल में फिर से पहुंची है 33वें एडिशन में। और मौका है सुनहरी एक बार फिर बबहारा वॉरियर्स के पास इस मैच को जीत करके ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। अब तक बढ़िया खेला बबहारा वॉरियर्स की टीम ने। और वही अगर मैं दूसरी टीम राइजिंग स्टार्स गोसू की बात करूं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वन विलेज की टीम है गोसू पुलवामा में। अमान वानी, साहिल तारिक, दानिशवानी,
अधीर, क्या अंपायर है ये? प्लीज अंपायर इसको रखो जिसको अच्छी क्रिकेट नॉलेज हो। शाकिर बशीर, लव यू टू शाकिर। मिर्जा लोन, ठीक हो भाई? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। बैटिंग के लिए ना शाहिद मंजूर आए हैं, इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने टॉस प्रेजेंटेशन में बताया, हमने बात की थी शाहिद साहब के पास साथ संजू के साथ, इन्होंने बताया कि 180-190 तक वो स्कोर खड़ा करेंगे। 11 ओवर पूरे, 104 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर आसिक डार 35-31। शाहिद मंजूर। ऋषि अजमत, आपका वेलकम करते हैं ऋषि, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा पुलवामा, और उसके दोस्त इस समय अंपायर है कामरान रियाज, दोनों एक साथ खेलते हैं स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर के साथ। सैम वजाहत, वालेकुम सलाम वजाहत, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। 11 गॉन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, एक और बॉलिंग चेंज कर ली है जाहिद वानी द कैप्टन अब बारा वॉरियर्स ने, और गेंदबाजी के लिए अब गेंद थमा दी है हाथ में बशारत मलिक के, और बशारत अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पारिका उनसे 12वां ओवर करवाया जा रहा है। तनवीर मीर, वालेकुम सलाम। शाहजहांगीर, और उसके अलावा मोहम्मद आसिफ मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बशारत मलिक दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट पीछे, और एक स्क्वायर लेग 30 गज दायरे में है। 2 फील्डर ऑन साइड में, ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, और एक पॉइंट भी अब पीछे रखा गया है। थर्ड मैन को अंदर बुलाया गया है एक स्लिप के साथ ही। बशरत मलिक पहली गेंद ओवर पिच मिली, हाँ पोली पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को उठा करके लॉफ्ट किया। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का निकलता हुआ पैड से, पहला आता हुआ शाहिद मंजूर के बल्ले से, कैप्टन ने लगाया छक्का, और लेंथ आगे की इस गेंद की बशारत ने टेस्ट किया था, लेकिन छक्का खाया बशारत ने पहली गेंद पर। इस छक्के के साथ 110 पर पहुंचा स्कोर, 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस बार फ्लिक किया, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर गेंद काफ़ी देर हवा में रही, लेकिन खाली इलाके में जाकर गिरी, शॉट फाइन लेग पर, और स्क्वायर लेग फील्डर रियाज ने दौड़ लगाकर जब तक गेंद को उठाया, थ्रू किया, उससे पहले 1 रन लेने का मौका था। अदीर, आपका वेलकम। ऋषि अजमत, दानिशवानी और जुबैर सोफी लगातार स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। गूसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का ये फाइनल मैच आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं। कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स पर इस बार हैंडल पर लगी थी गेंद बल्ले के, हवा में रही कुछ देर जरूर, लेकिन स्लिप फील्डर के आगे, और उन्होंने गेंद को फील्ड करके गेंद वापस पहुंचा दी। स्ट्राइक हुआ रोटेट, अब स्ट्राइक फिर से मिला है शाहिद मंजूर के साथ ही, शाहिद कुईम के साथ ही शाहिद मंजूर को। 2 शाहिद विकेट पर है। इस बार रोका इसे ऑफ साइड में ढीले हाथों के साथ, और दौड़ पड़े रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज। ऋषि अजमत, वजाहत ठाकुर के लिए कुछ लिख रहे हैं। मोमिन मुश्ताक, सलाम भाई, ठीक हो? यस, वालेकुम सलाम, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। जुबैर सोफी वहीबुक पुलवामा से मैच को देख रहे हैं, आपका ढेर सारा हम खुशामदीद करते हैं इस बड़े मुकाबले में। 18 ओवर्स का ये फाइनल मैच, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम बभारा वॉरियर्स के खिलाफ, और बभारा ने अब तक 4-5 विकेट हासिल कर लिए हैं। ये विकेट नंबर 6 हो सकता है, लेकिन कैच गिराया मिड विकेट डीप में। जाहिद वानी ने मिस टाइम शॉट, मिड विकेट डीप पर फील्डर जो कि थोड़ा सा वाइड थे, उन्होंने दौड़ लगाकर ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर गेंद को कैच करने की कोशिश की। रनिंग कैच जाहिद वानी लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे और एक कैच गिरा दिया गया। शाहिद मंजूर का 9 रन पर उनको मिला जीवनदान, नई जिंदगी उनको मिली। 12 ओवर के बाद स्कोर 115, 5 विकेट के नुकसान पर 12 गॉन, 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। डार ल्योकी, आपका वेलकम डार साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शाहिद ने अब तक 10 बनाए हैं, शाहिद मंजूर 5 गेंदें खेलकर, और उसके अलावा शाहिद कुयूम ने 33 रन की पारी अब तक खेली है। 17 गेंदों से 9.5 से ज़्यादा की औसत है रन बनाने की इस वक्त। अभी भी 6 ओवर बचे हुए इस पहली पारी के। रियाज
पहली गेंद लेकर के तैयार, जो कि लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। फाइन खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खेला है पीछे फील्डर, जब तक उन्होंने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब रहे। शुरुआत हुई इस ओवर की डबल के साथ। रियाज आफरीदी वालेकुम सलाम ज़ेवन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ज़ेवन T20 का कोच चला रहे हैं ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। निसार अहमद नाइक वालेकुम सलाम निसार साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और अदीर भाई इसकी सेटिंग नज़र होगी कुछ तो इलाज करो। इस बार मौका है जाहिद के पास, एक और कैच गिरा दिया जाहिद बारी ने। इस बार लड्डू जैसा कैच और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। कैच भी छूटा, दूसरा शाहिद मंजूर को जीवन दान मिला और छक्के का इशारा अब जाकर अंपायर कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि चौका है, लेकिन दोनों हाथों पे गेंद आने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई छक्के के लिए। और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा आगे 123 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। 12.3 के बाद किस्मत लगातार साथ दे रही है शाहिद मंजूर को। टीम के कैप्टन शाहिद मंजूर इस समय 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं जस्ट 8 गेंदें खेलकर। और अब जाहिद वानी को मिड विकेट से हटाया गया है। एक बार फिर गेंद हवा में, इस बार इरफान वानी गेंद के नीचे और इरफान ने कोई गलती की नहीं। इस जाहिद को ना वहां से हटा दिया गया पिछली गेंद पर जब इन्होंने कैच ड्रॉप किया। अब इरफान ने कोई गलती की नहीं, मिड विकेट डीप में कैच लेकर के विकेट नंबर 6 इसी के साथ खोया 123 रन पर। राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम ने निसार नाइक मानीहाल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और रियाज को विकेट मिला पहला और शाहिद मंजूर इस मैच में एक छोटी सी पारी 18 रन की खेल करके वापस पेवलन लौट चुके और विकेट पर अब शौकत अहमद वानी आए हैं। शौकत वानी नंबर 8 की पोजीशन पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए 123 पर 6 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब शाहिद कुयूम का साथ देने के लिए शाहिद वानी आए हैं, शौकत वानी आए हैं। शौकत वानी नंबर 8 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और रियाज के खाते में पहली विकेट। स्पेल के तीसरे ओवर में रियाज ने पहला विकेट हासिल कर लिया। बिट्टा रहमान थैंक यू ज्वाइन करने के लिए बिट्टा। अमान वानी, अमान का भी हम वेलकम करते हैं। अमान का ताल्लुक कहाँ से है अमान कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा में अच्छे खासी तमाशाई नजर आ रहा है आज संडे के दिन। ग्राउंड की अगर हम बात करें ऑन साइड बाउंड्री लाइन के बाहर रामोश नाला है और ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन के पीछे सेब के बागात है और पीछे भी बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं और उसके अलावा वहाँ भी एप्पल ऑर्चर्ड्स है। और मेन एंट्री इस ग्राउंड की जहां हम बैठे हुए हैं, ये एंट्री है मेन इस ग्राउंड की। डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर फार एंड पर, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर ने कर दिया। डारलोकी, निसार अहमद नाइक, अरहान वानी। मैच कहां पे हो रहा है? रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा है। गोसो प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मैच। राइजिंग स्टार्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है बभारा वॉरियर्स के खिलाफ। बभारा ने अब तक 6 विकेट हासिल किए हैं 13 ओवर डालकर 124 रन देकर। तौसीफ काचरू वालेकुम सलाम काचरू, हार्ड लक कहेंगे यस्टरडे की हार के लिए। तौसीफ जो कि जूनियर क्रिकेटर, कमाल के तेज तरीन गेंदबाज, सरल रन की श्रीगाम के, लेकिन कल घुटने टेक दिए इस टीम ने वहाँ सेमरा स्ट्राइकर्स के सामने। और सेमरा स्ट्राइकर्स ने 2 गाम प्रीमियर लीग 42वां एडिशन अपने नाम कर लिया। और 1 रन और टीम के खाते में। शौकत के बल्ले से ये पहला रन, दूसरा रन आता हुआ। शौकत आप द मार्क हुए। आजिम मंटू वालेकुम सलाम आजिम, आपका वेलकम, थैंक यू जुड़ने के लिए। केसरगाम काकापोरा से 33 पर अब शाहिद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और बशरत मलिक अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। शौकत सेट बैट्समैन इस समय राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए और अच्छे रन बना रहे हैं। इस बार गेंद गई है कवर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बीच में, बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती भी 4 रनों के लिए। लाजवाब गैप मिला वहां
शाहिद क्यूम को, और शाहिद पहुंचे 33 पर। 18 गेंदों का अब तक शाहिद ने मुकाबला किया है, लेकिन इस बार बीट हुए शाहिद पूरी तरह से, क्योंकि ये गुड लेग गेंद थी जो कि मिडल स्टंप पर गिरने के बाद सीधे रहती हुई स्टंपों के ऊपर से बल्ले को बीट करती हुई गई एडवोकेट जुनैद के पास। एडवोकेट जुनैद ने कोई गलती की नहीं गेंद को फील्ड करने में, फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई, लेकिन तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गली पर खेला, जहां 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। रिजवान कश्मीरी आपका वेलकम। डारलुकी कुवैत से इस वक्त इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू। बहुत ही शानदार गेंद, चारों खारे चित कर दिए। फुटवर्क के बगैर गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन गेंद मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद सीधा टकराई है टॉप ऑफ स्टंप, और ये सेट बल्लेबाज आउट हुए हैं 7वें विकेट के रूप में टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। शाहिद मकबूल एक अच्छी पारी खेल करके आउट हुए 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और बशारत मलिक ने पहला विकेट हासिल कर लिया। रिजवान कश्मीरी, फैजान फारूक, वालेकुम सलाम फैजान, कहां से आप देख रहे हो फैजान साहब इस मैच को? अमान वानी, माय फ्रेंड आबिद बशीर, कैरम किंग है। रिजवान कश्मीरी, बशारत भाई नाइस बॉलिंग। अरहान वानी लगातार इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऑल आउट हो जाएगी यहां राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम, या पूरे 18 ओवर खेलेगी? क्योंकि 18 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी जिसमें टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम। और अब नंबर 9 की पोजीशन पर शौकत के साथ ना बासित आए हैं बैटिंग करने के लिए। बासित एज ए बॉलर खेलते हैं इस टीम राइजिंग स्टार्स गोसो में, लेकिन यहां अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी। बैटिंग की जरूरत है अच्छी खासी, आपको बैटिंग करनी होगी, क्योंकि गेंदें अभी भी काफी बची हुई है। जेरी चोको, वालेकुम सलाम इरफान साहब। फैजान पतलबाग से, फैजान फारूक फ्यूचर स्टार क्रिकेटर पतलबाग से। बासित पहली गेंद फ्लिक करने की कोशिश की थी बासित ने, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर नाकाम रहे इस गेंद को गैदर करने में, बैंड द स्टंप्स। लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर ने गेंद को रोका थर्ड बिन से आकर, और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। वाइड की मदद से 130 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस पार एक्स्ट्रा बाउंस, ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से, और गेंद को फिर से थर्ड बिन पर फील्डर ने फील्ड किया। ओवर हुआ पूरा इस खतरनाक बाउंसर के साथ। 14 गॉन, राइजिंग स्टार्स गोसो का स्कोर मजमूई 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अमान वानी, बेस्ट विशेस फ्रॉम कैरम एसोसिएशन बबहारा, स्पेशली फ्रॉम आजाद। अमान बबहारा से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बबहारा वॉरियर्स की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। इरफान वानी ने अब तक 14 मैच खेले, 14 इनिंग्स, 17 विकेट्स, 3 विकेट इन्होंने किसी एक मैच में लिए हैं, जो कि इनकी बेस्ट बॉलिंग है 29 रन देकर। चेरी चोको लिख रहे क्या रशीद भट्ट है क्या? जी हाँ, रशीद खेल रहे हैं आज इस टीम राइजिंग स्टार्स के साथ। अब 15वें ओवर में इरफान वानी को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। इरफान अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडन नहीं। दानिश वानी मुदस्सिर के लिए कुछ लिख रहे हैं। इरफान राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। 79 की टी शर्ट लगाकर पीछे इरफान लिखा गया है। लंबे कद के कदावर वो गेंदबाज है, टॉल लेग की गाय, और स्ट्राइक शौकत वानी के पास है। 15वें ओवर की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गुड लेग डिलीवरी, जो कि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलती हुई गई। विकेट जुनैद मुजफ्फर के पास, और जुनैद मुजफ्फर ने कोई भी गलती की नहीं गेंद को गैदर करने में, सही सलामत उन्होंने गेंद को कलेक्ट कर लिया। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ इरफान दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार लेग स्टंप पर थी, खड़े खड़े बल्ले का मुंह खोला, ऑफसाइड में गेंद को पॉइंट पर खेला जस्ट फॉर ए सिंगल। रिजवान कश्मीरी, जुल्फिकार कुरैशी लद्दाख से इस
मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैच रामोस क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में चल रहा है। गूसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मैच। राइजिंग स्टार्स गूसू टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। बभारा वॉरियर्स के खिलाफ इरफान दाहिने हाथ से अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार हवा में खेला शॉट, पीछे फील्डर और कैच गिरा दिया गया लॉन्ग ऑफ फील्डर की तरफ से। थोड़ा सा मुश्किल था, डिफिकल्ट था, प्रयास बढ़िया उन्होंने किया था कैच करने का, लेकिन गेंद उनसे आगे गिरी 1 या 2 फुट और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दानिश वानी, राही आजाद 150 रन बनाए इस ग्राउंड में। मैंने कट करने गए थे अगली गेंद पर, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए वहां। शौकत वानी शानदार बॉलिंग कर रही है यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स के खिलाफ। बभारा वॉरियर्स के बॉलर डार सैमी। वालेकुम सलाम डार साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। रिजवान कश्मीरी पुलवामा से मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिट्सो पुलवामा, जिसके मालिक साल जावेद साहब डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका जो शॉप है प्रिट्सो में नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के आसपास, आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। अगर आप कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म चाहते हैं, बैट्स आपको चाहिए प्रीमियम क्वालिटी के, या फिर पैड आप ख़रीदना चाहते हैं, उसके अलावा ओकले गॉगल या फिर शूज़ आप के पास नहीं है तो आप शूज़ ले सकते हैं। उसके अलावा एडी कैप्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। मीर वसीम साहब वालेकुम सलाम। किंग्स 11 मुरन के एक खतरनाक क्रिकेटर और ये शानदार गेंद डाल करके बोल्ड किया, स्टंप्स का किया सफाया शौकत वानी के। वहां इरफान वानी ने और विकेट नंबर 8वां इसी के साथ गंवा दिया 132 रन पर राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम ने। 15वें ओवर के बाद इरफान को मिला पहला विकेट 22 रन देकर के। 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं अब तक। 15 गॉन, 132 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। डार समी, अरहान वानी और दानिश वानी के अलावा डार समी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। 15 ओवर के बाद 132, 8 विकेट के नुकसान पर प्रोजेक्टेड स्कोर 158 यहाँ नजर आ रहा है। देखते कि कितना होगा, क्योंकि अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और 3 ओवर में ना यहाँ से विकेटें आपके पास 2 ही बची हुई है। रिजवान कश्मीरी गुड बॉलिंग बाई इरफान के लिए, वो दाद देते हुए इरफान की गेंदबाजी को। अब इरशाद फयाज को भेजा गया बैटिंग करने के लिए नंबर 10 के पोजीशन पर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 18 ओवर नहीं खेल गई ना राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम, तो 150 से पहले ही रोकने में कामयाब होगी बभारा वॉरियर्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। अगर 150 से पहले रोकने में कामयाब हुई ना बभारा वॉरियर्स की टीम, तो मेरे ख्याल से इस ग्राउंड के अंदर जिस हिसाब से डायमेंशंस है उतना बड़ा मुश्किल होगा नहीं। 150-140 रन का टारगेट, क्या 150 होगा या 150 नीचे या फिर 150 के पार, ये 3 संभावनाएं हैं और इन 3 संभावनाओं को किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे अब इन 18 ओवर्स में ये निचले क्रम के बल्लेबाज बशरत मलिक इस छोट से अपने स्पेल का 3रा ओवर करेंगे। इनिंग का 16वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। वानी जावेद, जफर भाई वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। और अधीर साहब लिख रहे कि आजकल के प्लेयर्स को सिंगल लेना नहीं आता है, खाली लप्पा मारना ही क्रिकेट नहीं है। जी हाँ, आज के टाइम पे भी काफ़ी तेज़ क्रिकेट है, काफ़ी फास्ट क्रिकेट है। कुछ गेंदों को आपको संभल कर खेलना होगा, इज्जत देना पड़ता है कुछ गेंदों को, और हर बॉल पर आप बड़ा शॉट नहीं लगा सकते हैं। आज के टाइम पे भी T20 फॉर्मेट में भी समझदारी दिखानी होती है आपको। डी-लीग गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद को सम्मान देना ज़रूरी है, तब जाकर अच्छा स्कोर खड़ा करती है टीम। बासित रबाड़ा के लिए दानिशवानी लिख रहे हैं जेरी चौको, आपका वेलकम। और बासित पहुंचे 2 पर 4 गेंदों से। इरशाद फयाज अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इरशाद भी टीम में एज ए बॉलर है। बासित और इरशाद दोनों तेज तरीन गेंदबाज है, और अब इन दोनों गेंदबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारी है इस वक्त कुछ अच्छे रन बनाने की। जितने भी रन बनेंगे यहाँ से वो अवेलेबल रन होंगे। 133, 8 विकेट के नुकसान पर चौथी गेंद 16वें ओवर की। इस बार फॉलो किया गेंदबाज ने बल्लेबाज का, और गेंद अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड कर ली बशरत मलिक ने। बशरत 33 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ओवर पेच मिले, घुमाया इसे
तरीके से सीधे रामोश नाला के अंदर सुकर लखे उस पार गेंद गई आसमान से बातें करती हुई, सीधे रामोश नाला के बीच में जाकर गेंद को गिरा दिया। ये लंबा छक्का लगा करके ये बल्ले की थी गर्जन रन्नादा दर्जन, हवाई शॉट बल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया। लंबे कद के क्रिकेटर, लंबे कद के खिलाड़ी इरशाद फैयाज ने इस छक्के के साथ 139 पहुंचा स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल चल रहा है और बशारत ने पहला छक्का इस ओवर में खाया। अब तक उन्होंने 7 रन दे दिए हैं। बशारत चले आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से घुमा दिया। एक और छक्का इस बार सुकर लखे उस पर लहराता हुआ ये बैंग बैंग दूसरा अजीमोशान छक्का निकलता हुआ बैट से इरशाद के, और इरशाद अच्छे रन बना रहे हैं। राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए 145 पर पहुंचा ही दिया। 16 ओवर के बाद 150 की दहलीज पर पहुंची गई है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम और अब 150 तक पहुंचने के लिए 5 रन चाहिए। विकेट अभी भी 2 हाथ में है, 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है और इन 2 ओवर में ना सोचने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा हुआ है राइजिंग स्टार्स के लिए। रन्स जितने बनेंगे, अगर 20-25 बन गए तो 160-165 तक पहुंच सकती है यहाँ से राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम। अगर उससे कम तो 160-155 भी बन सकता है। मौजिन OX, वालेकुम सलाम मौजिन, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मौसिन का ताल्लुक क्रूचू पांपोर से, हमारे रेगुलर व्यूअर, एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं। 145 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। गेंद को अब मिलाकर वापस लाया गया है रामोश नाला से, क्योंकि वहां काफी पानी था और छलांग लगाई किसी एक खिलाड़ी ने उस पानी में, उस नाला के अंदर। गेंद को ढूंढ कर वापस लाया, लेकिन दोनों ही कमाल के छक्के लगे, एक फुलन की गेंद पर और एक दूसरा थोड़ा सा शॉट गिरा था। लंबे कद के बल्लेबाज को मौका मिला और उनके रॉडर में गेंद थी, उसे दूसरे छक्के के लिए खेला था पिछले ओवर में। भाई कितना स्कोर सेफ होगा, देखिए इस ग्राउंड पे ना मैंने एक फाइनल कवर किया था, वो 31वां एडिशन था, उसमें 180 बना। पहली पारी में 181 का टारगेट अलहुदा के सामने था और अलहुदा ने 12 ओवर में ही वो हदफ अचीव किया था। उसके बाद 32वां एडिशन जब हमने कवर किया था, वो वहाँ भी 170-180 के आसपास जो बनाया था, वो डिफेंड करने में शायद नाकाम रही थी टीम। इस बार गेंद हवा में इतनी ऊपर थी कि मौका मिला आसानी के साथ इरफान को कैच करने का, और इरफान ने डाइव लगाकर डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक कैच कर लिया। हमें लगा था कि कमेंट्री बॉक्स के आसपास गेंद गिरेगी, अर्शीद ने कैच लिया और विकेट मिला। इसी के साथ इरफान वानी को दूसरा उन्होंने हासिल किया, 9वां गंवा दिया। यहां पे बासित के रूप में राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने 145 9 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है इस फाइनल मुकाबले में। मैं बात कर रहा था अदील साहब की, वो जो 32वां एडिशन था, आई थिंक उसमें राइजिंग स्टार्स मुरन की टीम ने पहले बैटिंग की और फिर चेज कर रही थी बबारा वॉरियर्स की टीम, लेकिन चेज करते करते ये टीम बहुत पीछे रह गई थी। 170 या 175 रन का जो टारगेट था, लेकिन यहाँ इस फाइनल में 33वें एडिशन में अब लग रहा है कि उतना बड़ा स्कोर नहीं होगा। 17वां ओवर चल रहा है, 145 बोर्ड पर लग चुका है स्कोर, 9 विकेट आउट हुए हैं। अब अर्शीद आए हैं बैटिंग करने के लिए आखिरी बल्लेबाज के रूप में राइजिंग स्टार्स की जानिब से। इरफान कोशिश करेंगे कि इसी ओवर में अर्शीद की भी विकेट वो हासिल करे। इस बार कॉर्ड बैंड की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली हरकत में आ गई तो ऑल आउट हुई है। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम 145 रन बनाकर 16.2 ओवर की गेंदबाजी में ही इरफान ने तीसरा विकेट भी हासिल कर लिया। इरफान को मिले 3 और मुकाबला जीतने के लिए बबारा वॉरियर्स की टीम के सामने हदफ है 146 रन का 18 ओवर्स में, यानी कि 108 गेंदों में 108 गेंदों में 146 रन चाहिए इस फाइनल को जीत करके टूर्नामेंट गोसू प्रीमियर लीग 33वां एडिशन अपने नाम करने के लिए जब उतरेगी
सलामी जोड़ी टीम बभारा वॉरियर्स की। हम फिर से आपके साथ बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर दूसरी पारी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत खैर ख्याल। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।